मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबरें की डालेंगे आज की सुर्खियों पर। किसानों को खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारान काम करें। बैक वाटर अराजी में क्रॉप बुकिंग नहीं होगी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने खाद के गोदामों का किया मुआयना। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। ENC मोहन नायक के घर ACB का छापा। 60 लाख नकद, सोने के बिस्किट और करोड़ों की जायदाद के दस्तावेजात जब्त। 15 मुकामात पर बेक वक्त ACB के छापे। रियासत भर में सनसनी। सुभाष नगर में वाक़े रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर के घर को सारिखों ने बनाया अपना टारगेट। 30 तोले सोना, नकद व दीगर सामान का किया सरखा। आए दिन सरखे की वारदात से अवाम में खौफ व हिरास। पुलिस जुटी सारिखों की तलाश में। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने वाज़ेह किया कि जिले में किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने जानकमपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम के साथ साथ एडपल्ली मंडल में कई खाद के गोदामों और फरोख्त मराकिज़ का अचानक मुआयना किया। स्टोरेज और सप्लाई सिस्टम का मुआयना किया। जिले के किसानों को यूरिया की किसी किस्म की किल्लत का सामना न हो, इसके लिए तमाम स्टॉक पॉइंट्स पर खाद के मुनासिब ज़खायर दस्तियाब है। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने एडपल्ली मंडल के जानकमपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम समेत मुतअद्दिद खाद के गोदामों और फरोख्ती मराकिज़ का अचानक मुआयना किया और ज़खायर व तरसील के निज़ाम का जायजा लिया। एडपल्ली मंडल में खाद के गोदामों और फरोख्ती मराकिज़ के दौरे के दौरान कलेक्टर ने जानकमपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम में यूरिया, DAP और कॉम्प्लेक्स खादों के ज़खायर का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से किसान को खाद की शिफाफ तकसीम के बारे में मालूमात हासिल की। कलेक्टर ने बताया कि इस वक्त ज़िले में 27,000 मीट्रिक टन से ज़ायद यूरिया का ज़ख़ीरा मौजूद है, लिहाजा किसान किल्लत के बारे में किसी भी किस्म की अफवाहों या गलत फहमियों का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इजाफी ज़खायर फौरी तौर पर मुंतकिल करने के इंतजामात किए गए। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर तवज्जो दें, क्योंकि इससे खाद के इस्तेमाल और काश्त के अखराजात में कमी लाई जा सकती है। मजीद बरा महकमा ज़राअत के हुक्काम को हिदायत दी गई कि नैनो यूरिया के फ़वाइद के बारे में किसानों में वसी पैमाने पर आगाही पैदा की जाए। कलेक्टर ने किसानों को मशवरा दिया कि वह ज़रूरत से ज़्यादा खाद और ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के माहिरीन और साइंसदानों की हिदायत के मुताबिक साइंसी तरीक़ों से काश्तकारी की जाए ताकि बेहतर नताइज हासिल हों। इस मुआयने के दौरान महकमा ज़राअत के अफसरान और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ఇలాంటివి ఇష్యూస్ రాకుండా చాలా సమర్థవంతంగా దీన్ని వాడుకోగలాము. ఈసారి కూడా అదే పద్ధతి కొనసాగాలి. రైతులు అదేవిధంగా డీలర్స్ మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. నిజామాబాద్ విషయానికి వచ్చేసరికి మన టోటల్ కావాల్సిన సరఫరాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యాజ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ మన దగ్గర 27,000 మెట్రిక్ టన్ అందుబాటులో ఉంది. బన్స్వాడ బోధన్ ఏరియాలో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్పెల్స్ కూడా వాళ్ళు వాడుకొని దాదాపు 1,84 బ్యాగ్స్ కూడా ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉన్నారు. ఇక్కడ జంకంపేట్, నెహ్రూ నగర్ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో కూడా నిన్నటి నుంచి వాణిజ్య అమ్మడం మొదలైంది. మేము డీలర్స్కి కూడా హెచ్చరిస్తున్నది ఏంటంటే రైతులకి ఏది కావాలన్నా అది యూరియా కావచ్చు, నానో యూరియా కావచ్చు, కాంప్లెక్స్ DAP కావచ్చు, వాళ్ళు అడిగేదానికి తగ్గట్టు మనం సరఫరా ఇవ్వాలి. మనం ఇది తీసుకుంటే యూరియా ఇస్తాము, వేరే ఏదైనా పదార్థం తీసుకుంటేనే యూరియా ఇస్తామనేది అలా బెదిరించడానికి, బలవంతంగా విక్రయ చేయడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నాలు చేస్తే తప్పకుండా వారి మీద, వారి సొసైటీ మీద అయినా
కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నారు. रियासती हुकूमत 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के महत्वाकांक्षी हदफ के साथ आगे बढ़ रही। हुकूमत खवातीन की अंजुमनों के ताउन के अलावा बैंक लिंकेज के जरिए बिलासूद खर्च फ्राहम कर रही। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। निजामाबाद देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के महत्वाकांक्षी हदफ के साथ काम कर रही। उन्होंने बताया कि खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने और उनके कारोबार को फरोग देने के लिए खवातीन अंजुमनों के ताउन के साथ साथ बैंक लिंकेज के जरिए बिलासूद खर्च फ्राहम किए जा रहे। हालिया तौर पर निजामाबाद देही हल्के के 7 मंडलों की खवातीन अंजुमनों को आरटीसी बसें फ्राहम की गई, जिन्हें रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बाज़ाब्ता तौर पर हवाले करेंगे। इस सिलसिले में खवातीन अंजुमनों की नुमाइंदा खवातीन 7 बसों में हैदराबाद के लिए रवाना हुई। आज इंदलवाई टोल प्लाजा पर एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही जिनकी मुल्क में मिसाल कम मिलती है। उन्होंने कहा कि हर बस के लिए खवातीन अंजुमनों को 6 लाख रुपए की इमदाद और बैंक लिंकेज के जरिए 30 लाख रुपए तक बिलासूद खर्च फ्राहम किए जा रहे। एमएलए ने बताया कि हल्के में 7 बसें फ्राहम की जा रही, जबकि जिला भर में मजमूई तौर पर 28 बसें वज़ीर आला के हाथों तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद और माशी तरक्की के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम कामयाबी से चला रही। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन मुप्पा गंगारेड्डी, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर नवीन गौड, अवामी नुमाइंदे, पार्टी कायदीन, सरपंच, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। डीसीसी कॉरपोरेशन सदर बॉबली रामकृष्णा ने कहा कि निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम इस माह की 10 तारीख को बूथ लेवल एजेंट्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में लेकर कांग्रेस पार्टी के हक में वोटों को हटाने की साजिश कर रही। शहर में वाक़ई कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीसीसी कॉरपोरेशन कांग्रेस पार्टी सदर बॉबली रामकृष्णा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में हर बूथ के दायरे इख्तियार में SIR का अमल जारी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में रखकर कांग्रेस के हामी वोटरों के नाम वोटर फहरिस्त से निकालने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि अपने हामी वोटरों के नाम महफूज रखने के लिए पार्टी की जानिब से हर बूथ पर एजेंट मुकर्रर किए गए। रियासती कांग्रेस कमेटी की हिदायत के मुताबिक हर असम्बली हल्के में बूथ लेवल एजेंट्स की तरबियत के लिए ट्रेनर्स मुकर्रर किए गए। उन्होंने बताया कि निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के लिए KMH को ट्रेनर मुकर्रर किया गया। 10 तारीख को सुबह 11 बजे SRK फंक्शन हॉल अमा वेंचर में निजामाबाद अर्बन के बूथ लेवल एजेंट्स के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद होगा। उन्होंने तमाम बूथ लेवल एजेंट से अपील की कि वो लाजमी तौर पर तरबियत में शिरकत करें। उनका कहना था कि अगर सर्वे के नाम पर वोटरों के नाम हज़फ किए गए तो आइंदा इंतखाबात में नुकसान हो सकता है, इसीलिए हर कारकुन और एजेंट को तरबियती कैंप में शिरकत करके अपने शुकूक व शुबात दूर करने चाहिए। इस मौके पर डीसीसी नायब कॉरपोरेशन के नायब सदर अंता रेड्डी, विजयपाल रेड्डी, खजांची S शिवा प्रसाद और दीगर भी मौजूद थे। BLA శిక్షణ శిబిరం ఉన్నది। ఈ సమావేశానికి PCC అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, షబీర్ అలీ గారు, ఇతర ముఖ్య నాయకులందరూ పాల్గొంటున్నారు। SIR గురించి జరిగే మ్యాపింగ్లో అలాగే వాటి యొక్క ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో వారికి ఇచ్చే హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైనర్ మహేష్ కనగాల గారు వస్తున్నారు। వారి ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తరగతులు జరుగుతాయి। ఈ శిక్షణ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్క BLA బూత్ సభ్యుడు ఖచ్చితంగా హాజరై వారి ఇచ్చే సూచనలు పాల్గొనాలని దిశానిర్దేశాలు పాటించి మనం క్షేత్రస్థాయిలో వెళ్ళి అక్కడ ఓటర్ని మన ఓటర్ మ్యాపింగ్ని అలాగే మన పూర్వపు ఓటర్లని రక్షించుకునే బాధ్యత మనది। ఎలాగైతే బీహార్, మధ్యప్రదేశ్ ఆ ఏరియాలో జరిగిన ఎన్నికలు ఇటీవల పశ్చిమ బెంగాల్లో కూడా 90 లక్షల ఓటర్లు తొలగింపబడినాయి। साबिक अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता सड़क हादसे से महफूज रहे। साबिक आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने बीगाला गणेश गुप्ता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। साबिक अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता एक सड़क हादसे में महफूज रहे। साबिक आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने बीगाला गणेश गुप्ता की जल्द मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वो पहले की तरह अवामी खिदमत में सरगर्म रहे। आर्मूर साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने हाल ही में पेश आने वाले कार हादसे में जख्मी होने वाले निजामाबाद साबिक अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जीवन रेड्डी ने कहा कि बीगाला गणेश गुप्ता इस हादसे में बाल बाल बच गए, जो कि खुश आइंद बात है। उन्होंने मजीद कहा कि वो पहले की तरह अवामी खिदमत में भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौके पर भारतीय चैनल और होटल कृष्णा के मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे।
تلنگانہ ڈیفنس فورس نے کارپوریٹ اسکولوں کی فیسوں کی وصولی کو روکنے کے لیے احتجاج کیا. حکومت سے مطالبہ کیا کہ فیس کنٹرول کا قانون فوری طور پر لایا جائے. انہوں نے لکڑی کا پل حیدرآباد میں اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ کا محاصرہ کیا. تلنگانہ میں پرائیویٹ اور کارپوریٹ اسکولوں کی بڑھتی ہوئی فیسوں کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا. تلنگانہ ڈیفنس فورس کے قائدین اور کارکنوں نے حیدرآباد کے لکڑی کے پل علاقے میں اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ کا محاصرہ کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر فیس کنٹرول قانون نافذ کرنے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ کے مرکزی گیٹ کے سامنے 1 گھنٹے سے زائد دھرنا دیا اور ریاستی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. ان کا الزام ہے کہ ریاست بھر کے پرائیویٹ اور کارپوریٹ اسکولوں نے فیس میں 100 سے 150% تک اضافہ کر دیا، جس سے والدین شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت اس مسئلے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور والدین کے مشکلات کو نظر انداز کیا جا رہا. انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، جو وزیر تعلیم کا قلمدان بھی سنبھالے ہوئے ہیں، پر الزام عائد کیا کہ وہ کارپوریٹ اسکولوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے. احتجاج کرنے والوں نے فوری طور پر فیس ریگولیشن قانون لانے، جیو نمبر 7 کو منسوخ کرنے اور فیس ری ایمبیرسمنٹ اسکیم کے تحت تقریباً 11,000 کروڑ روپے کے بقایا جات جاری کرنے کا مطالبہ کیا. انجمن اسلامیہ نظام آباد کی املاک کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. عبدالحلیم قمر صدر MPJ نے اپنے اراکین کے ہمراہ انجمن اسلامیہ کے صدر ڈاکٹر سراج سے ملاقات کی اور تحریری یادداشت پیش کی. نظام آباد شہر میں انجمن اسلامیہ کے زیر انتظام املاک اور عمارتوں کے مبینہ غلط استعمال کو روک کر انہیں سماجی فلاح و بہبود کے مقاصد کے لیے استعمال میں لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائے. یہ مطالبہ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس MPJ نے کیا. اس سلسلے میں تنظیم کے نمائندوں نے انجمن اسلامیہ کے صدر ڈاکٹر سراج الدین کو ایک یادداشت پیش کی. یادداشت میں کہا گیا کہ انجمن اسلامیہ کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے جائیدادیں اور عمارتیں موجود ہیں جو ماضی میں مخیر حضرات نے غریبوں، یتیموں، تعلیم اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے عطیہ کی تھی. تاہم بعض کرایہ دار معمولی کرایہ ادا کر کے ان عمارتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے زیادہ کرایہ وصول کر رہے اور ذاتی فائدہ اٹھا رہے. MPJ نے مطالبہ کیا کہ اصل کرایہ داروں کی فہرست عوام کے سامنے لائی جائے اور موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق نئے لیز معاہدے کیے جائیں. مزید یہ کہ خالی اراضی کو افراد کے حوالے کرنے کے بجائے وہاں اسپتال، اسکول، کالج اور مدارس قائم کیے جائیں تاکہ پوری برادری مستفید ہو سکے. تنظیم نے انجمن اسلامیہ انتظامیہ سے عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب اور فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی. اس موقع پر MPJ کے صدر حلیم قمر، نائب صدر شیخ جیلانی، عبدالمقیت، سید سجاد احمد، محمد منصور، ساز صدیقی، عبدالعلیم، شیخ غوث، اسلم خان اور دیگر اراکین موجود تھے. آج انجمن اسلامیہ نظام آباد کے جو ہمارے صدر ہیں ڈاکٹر سراج صاحب آج سے ملاقات کرنے آئے. موجود کے جو ہے نظام آباد کے اندر بہت اچھے اچھے کارنامے رہے جو آپ کو کافی کر رہے ہیں، تو ہم سے بہت ساری اچھی امیدیں ہیں. لیکن انجمن اسلامیہ کی جو زمینات ہے، جو بہت قیمتی سرمایہ ہے ملک اور قوم کے یا نظام آباد کے جو ہے تو عوام کا، لیکن اس کے اندر کچھ ناجائز قابضین قبضہ کیے ہوئے ہیں. ابھی مجھے معلوم ہوا کہ بہت 200-400 کے لوگ کرائے پہ جو 50 گھر ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ غریب لوگ ہیں تو ان سے ہمارا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن ان کا رینیول ہونا چاہیے آج کے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے. اگر کچھ اس میں کنسیڈر ہوتا، اگر انجمن اسلامیہ کرتی ہے تو ہم اس سے متفق ہیں. لیکن بعض ایسے ہی لوگ ہیں جو کرایہ تو انجمن کو 200 دے رہے لیکن 10,000 20,000 کرایہ دے کے کرایہ وصول کر رہے. تو ایسے لوگوں کی جو پرانے لوگ ہیں ان کی فہرست ہم ڈاکٹر صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ جاری کریں تاکہ معاشرے کے اندر ان کا نام ہو کہ کس طرح یہ جو حلال نہیں ہے، یہ حرام کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا حلال کام یا آپ کا اپنا پراپرٹی ہے تو اس سے آپ کرایہ کھا رہے تو وہ جائز ہے. لیکن ایک انجمن اسلامیہ کی غریب لوگوں کی زمین جو لوگوں کے لیے پرانے لوگ چھوڑ کے گئے بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، وہ ایسی زمین کا کرایہ خود اپنے لیے استعمال کر رہے تو یہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے سب لوگ. تو ہم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ جتنی اب کھلی اراضی ہے وہ کرایہ پہ نہ دیں. اس کے لیے ہم میٹرنیٹی کے لیے پچھلی بار BRS گورنمنٹ کی جگہ جگہ گلی گلی پھرے کہ میٹرنیٹی کے لیے جگہ ہو، لیکن نہیں ملی. لیکن انجمن اسلامیہ کے پاس جگہ ہے تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ کچھ ہسپتال کھل جائے، کچھ کالج ہو جائے، کچھ اس سے آنے والی آمدنی جیسا کہ ابھی
एग्ज़ाम से बच्चों के गवर्नमेंट के निकले इंजीनियरिंग के आर.एन.बी के कुछ कोचिंग के लिए अगर इनको मुआवजा मिल जाता है लोगों से तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुआवजा नहीं है तो हम डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करते हैं कि इसकी एक्सटेंड भी करें कुछ अच्छे लोगों के लिए, ताकि लोगों के अंदर प्रेशर भी गिरे। तो हम डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करते हैं कि इस बारे में इसकी तरफ गौर करें। तो भी ना डॉक्टर साहब से बात करते हैं, ठीक है चलो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह उस पर गौर करने के लिए हमसे वादा किए कि ज़रूर इसके अंदर एक्सटेंशन करेंगे या नहीं। अब बार बार लाइसेंस रिन्यूअल कराने की झंझट खत्म, मरकजी हुकूमत का बड़ा मंसूबा। मरकजी हुकूमत ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद में बड़ा इजाफा करने पर गौर कर रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 20 साल के लिए जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत को बढ़ाकर 50 साल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर ये तजवीज़ नाफिज हो जाती है तो गाड़ी मालिकान को बार बार लाइसेंस की तजदीद के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिससे अवाम का वक्त और अखराजात बचेंगे और आरटीओ दफ्तर पर भी बोझ कम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वजारत सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराएं गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकिली, परमिट की तजदीद और दीगर ट्रांसपोर्ट खिदमात को भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने पर भी गौर कर रही। हुकाम का कहना है कि रियासती हुकूमतों, महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका फरीकों से मुशावरत के बाद ही इस बारे में हतमी फैसला और बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ताहम फिलहाल ये तजवीज़ इब्तदाई मरहले में है और इसके निफाज के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। वोटर लिस्ट की खुसूसी तौसीक के तनाज़ुर में कांग्रेस पार्टी कायदीन वोटों में तरामीम और इजाफे के बारे में चौकन्ना रहे। वोटर लिस्ट की खुसूसी तौसीक को कामयाब बनाने में बूथ लेवल एजेंट्स और BLO कलीदी किरदार अदा करते हैं। DCC सदर नागेश रेड्डी का बयान। बोधन हल्के में मुनक़दा बूथ लेवल एजेंट्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। DCC सदर नागेश रेड्डी, जिन्होंने इस तरबियती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट्स और BLA वोटर लिस्ट की खुसूसी तौसीक को कामयाब बनाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की सफ़ों को इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर किसी का वोटर लिस्ट में इंदराज हो और फहरिस्त में मौजूद किसी भी गलती को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि BLA 1 माह तक जारी रहने वाले इस अमल में नए वोटों के इजाफे और पुराने वोटों को हज़फ करने का मुकम्मल जायजा लें। उन्होंने कहा कि वो वोटर्स और अहदेदारों के साथ तालमेल रखे ताकि अहल वोटर्स के वोट हज़फ न हो। इस मौके पर रियासती गुप्ता इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन चेयरमैन शेखर गौड़, हल्का कांग्रेस पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदे, असम्बली कोऑर्डिनेटर्स और BLA ने शिरकत की। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने हुक्म दिया कि खाद के गोदामों और फरोख्त मराकज़ का ज़राअत और महसूलात के महकमों के अहदेदारों के जरिए मुश्तरका तौर पर मुआयना किया जाए। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने खाद की फ्राहमी और फसलों की बुकिंग के निज़ाम पर सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी। आज मरबूत जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स में मुनक़दा जायजा इजलास में कलेक्टर ने ज़राअत और महसूलात के महकमों के अफसरान को हुक्म दिया कि वो खाद के गोदामों और फरोख्ती मराकज़ का मुश्तरका तौर पर बाकायदा मुआयना करें। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को यूरिया और दीगर खादें बगैर किसी दुश्वारी के फराहम की जाए और इस मकसद के लिए फील्ड सतह पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसरान को हिदायत दी कि वो किसानों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और उन्हें ज़रूरी मशवरे फराहम करें। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि फसल की बुकिंग ऐप के जरिए दर्जशुदा रकबे के मुताबिक ही खाद तकसीम की जाएगी और सिर्फ वही किसान इस सहूलत के अहल होंगे जिनकी फसल की बुकिंग कवायद के मुताबिक मुकम्मल हो। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि बैक वाटर इलाकों की वो ज़मीनें जिन्हें हुकूमत हासिल कर चुकी है और जिनका मुआवजा अदा किया जा चुका है, उन पर काश्त की जाने वाली फसलों की बुकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने तमाम किसानों पर जोर दिया कि वो अपनी फसलों की बुकिंग लाजमी करवाएं ताकि हुकूमती सब्सिडी और दीगर मराज से फ़ायदा उठा सकें। इस मौके पर तहसीलदारों को आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर के लिए मुनासिब ज़मीनों की निशानदही और जल्द अलाटमेंट की भी हिदायत दी गई। मजीद बरा खुसूसी वोटर तरमीमी अमल और मरदमशुमारी से मुतल्लिक सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की गई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, जिला ज़राअत ऑफिसर, मुख्तलिफ मंडलों के तहसीलदार और ज़राई अफसरान भी मौजूद थे। करप्ट ऑफिसर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपये जमा किए थे, आखिरकार ACB हुक्काम के हाथों पकड़ा गया। रियासत भर के 15 इलाकों में बदउनवान ऑफिसरों के घरों और रिश्तेदारों के घरों की बेवक्त तलाशी ली गई। ताहम अहलकारों ने हैदराबाद और निज़ामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर भी छापा मारा। महकमा इंसदाद बदउनवानी के अहलकारों ने J. मोहन नायक की रिहाइशगाह पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली, जो हैदराबाद में रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ के तौर पर काम कर रहे। ये छापे आज सुबह ACB के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रवीण कुमार की क़ियादत में इन इल्ज़ामात पर शुरू हुए कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और अपनी आमदनी से ज़ायद करोड़ों रुपए के असासे जमा किए। जब ये तलाशी रियासत भर के 15 इलाकों में बेवक्त चल रही थी, वहीं अहदेदारों ने हैदराबाद और निज़ामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर भी छापे मारे। ENC
मोहन नायक का आबाई शहर निजामाबाद दही हल्के के मोपाल मंडल में खुलासपुर तांडा है और चूँकि वो पहले इस जिले में महकमा RNB में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके, इसीलिए यहाँ भी मुआयना किया गया। सिर्फ निजामाबाद जिले में एंटी करप्शन अफसरान की 4 टीमों ने सुबह से कुल 8 इलाकों में वसी पैमाने पर तलाशी ली। खुलासपुर तांडा में मोहन नायक की रिहायशगाह के अलावा निजामाबाद जिला मरकज में BLN गार्डन के करीब वाक़े उनके बहनोई और महकमा महसूलात नायब तहसीलदार आनंद की रिहायशगाह पर भी मुआयना किया गया। उनके साथ ही ACB के अहदेदारों ने मोहन नायक के रिश्तेदार रेड्डी नायक की माकलूर मंडल के अमरुद तांडा में वाक़े रिहायशगाह पर भी तलाशी ली। हैदराबाद में मादापुर की रिहायशगाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में की गई इन तलाशियों में भारी बेहिसाब असासे सामने आए। एहलकारों ने 60 लाख रुपए से जायद नकद, सोने के 13 बिस्किट और तकरीबन 1 किलो वजनी सोने के जेवरात जब्त किए। इसके अलावा देसी और गैर मुल्की शराब की दर्जनों बोतलें बरामद हुई। इसके साथ ही अहदेदारों ने हैदराबाद और निजामाबाद के आसपास के इलाकों में ज़रई अराजी से मुतल्लिक कई खाली प्लाटों और अहम जायदाद के दस्तावेजात की निशानदेही की जो खातों में शामिल नहीं थे। ACB ज़राए का मानना है कि सुबह से जारी इन तलाशियों में मजीद अहम दस्तावेजात और बेनामी जायदादों की तफसीलात सामने आने का इम्कान है। मोहन नायक ने RNB डिपार्टमेंट में एक निचले दर्जे के मुलाजिम के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। आहिस्ता आहिस्ता एक आला ENC ऑफिसर की सतह पर पहुंच गए। बीजेपी लीडरों ने इल्जाम लगाया कि जगतियाल जिले में मेडपल्ली इंटीग्रेटेड सब्जी मंडी समाज दुश्मन सरगर्मियों में रुकावट बन गई। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि जवाबी कार्रवाई की जाए और मरबूत मंडी को मुकम्मल किया जाए। जगतियाल जिले के मिटपल्ली कस्बे में 2021 में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई इंटीग्रेटेड सब्जी मंडी का तामीराती काम ताहाल मुकम्मल ना होने पर बीजेपी कायदीन ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। उनका इल्जाम है कि नामुकम्मल इमारत समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों का मरकज बनती जा रही, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर फंड्स जारी करके सब्जी मंडी का काम मुकम्मल करे ताकि सब्जी फरोशों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के पेश नज़र सड़क के दोनों जानिब सब्जियां फरोख्त करने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ हादिसात का खतरा भी बढ़ जाता है। कायदीन का कहना है कि अगर इंटीग्रेटेड सब्जी मंडी जल्द मुकम्मल हो जाए तो ताजिर एक ही जगह कारोबार कर सकेंगे और अवाम को भी सहूलत हासिल होगी। इस सिलसिले में बीजेपी कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला निजामाबाद में रोज बरोज चोरी की वारदातें, अवाम में खौफ। हाल ही में डिचपल्ली में सारिकों ने 3 घरों को बनाया निशाना, तो अब सारिकों ने सुभाष नगर में रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर के घर का सरखा किया। 30 तोले सोना, दीगर सामान और नकद का किया सरखा। पुलिस मसरूफ तहकीकात। जिला निजामाबाद में चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास पाया जा रहा। हालिया वाक़ये में नामालूम सारिकों ने शहर के इलाके सुभाष नगर में एक रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपये मालियत का सामान सरखा करते हुए फरार हो गए। इतलात के मुताबिक रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर रवि कुमार अपने अहल खाना के साथ हैदराबाद गए हुए थे और घर पर ताला लगा हुआ था। पीर की आधी रात को सारिकों ने मौके का फायदा उठाते हुए पहले घर के गेट का ताला तोड़ा और घर में दाखिल हो गए। सारे घर से तकरीबन 30 तोले सोना, कीमती सामान और नकद रकम लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद सारिकों ने घर में नस्ब CCTV कैमरों का DVR भी साथ ले गए ताकि शवाहिद मिटाए जा सके। वाक़ये की इतला मिलते ही थर्ड टाउन पुलिस, CCS और स्पेशल ब्रांच की टीमें जाए वक़ू पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ACP प्रकाश यादव ने भी मौके का मुआयना किया। पुलिस मोहल्ले में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा ले रही। इब्तिदाई तहकीकात में मोटरसाइकिल पर आने वाले 3 मुश्तबा अफराद की निशानदेही हुई, जिन्हें वारदात में मुलव्विस समझा जा रहा। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि शहरियों से भी अपील की गई कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दें। बासर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हैदराबाद से एक ही खानदान के 3 भाई जो श्री ज्ञाना सरस्वती दर्शन करने आए हुए थे, गोदावरी नदी में डुबकी लगाते हुए लापता हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस, रेवेन्यू हुक्काम और गोताखोरों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और तलाश जारी है। निर्मल जिले के बासर में श्री ज्ञाना सरस्वती देवस्थानम में एक संगीन सानिहा पेश आया। हैदराबाद के काचीगुड़ा चप्पल बाजार का एक खानदान दर्शन के लिए बासर आया। दर्शन के बाद खानदान के लोग गोदावरी नदी में डुबकी लगाने गए हुए थे, जब इत्तेफाक से तीनों भाई पानी में डूब गए। लापता अफराद की शिनाख्त चंद्रशेखर, रामचंद्र और मलेश कुमार के तौर पर की गई, चूँकि ये तीनों एक ही खानदान के भाई है। इस वाक़ये ने अहल इलाके को गहरे दुख से भर दिया। इतला मिलते ही पुलिस, रेवेन्यू हुक्काम और गोताखोर फौरन मौके पर पहुंच गए और गोदावरी नदी में तलाशी मुहिम शुरू की। एक ही वक्त में तीनों भाइयों के लापता होने पर अहले खाना और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं।
اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ کسانوں کو کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عہدیداران کام کریں، بیک واٹر اراضی میں کراپ بکنگ نہیں ہوگی۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے کھاد کے گوداموں کا کیا معائنہ۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، ای این سی موہن نائک کے گھر اے سی بی کا چھاپا، 60 لاکھ نقد، سونے کے بسکٹ اور کروڑوں کی جائیداد کے دستاویزات ضبط، 15 مقامات پر بیک وقت اے سی بی کے چھاپے، ریاست بھر میں سنسنی۔ سبھاش نگر میں واقع ریٹائرڈ جوائنٹ کلکٹر کے گھر کو سارقوں نے بنایا اپنا ٹارگٹ، 30 تولے سونا، نقد و دیگر سامان کا کیا سرقہ۔ آئے دن سرقے کی واردات سے عوام میں خوف و ہراس، پولیس جٹی سارقوں کی تلاش میں۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی۔ اب دیں اجازت، اللہ حافظ۔